दोस्तों एक लड़के की शादी अभी नई नई होती है दोस्तों। उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। वो दोनों जीवन में बहुत ही खुश थे क्योंकि बीवी की उम्र महज अभी 17 या 18 साल थी। दोस्तों हनीमून मनाता है, कुछ दिन तक घर पर रहता है, लेकिन रुपए पैसों की कमी थी जिसकी वजह से उसे काम करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। दोस्तों दिल्ली के गाजियाबाद शहर में वो काम करता था और 6 महीने तक वहां पर काम करता है। काम करके फिर वापस वो अपने घर पर आता है क्योंकि उसकी बीवी जो थी उसका इंतजार कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी दिक्कत हो रहा था काम करने में, लेकिन रुपए पैसों की वजह से मजबूरन ही उसे काम करने जाना पड़ा था क्योंकि उस जवानी के उस पड़ाव में वो अपना जो है कि कीमती वक्त बिता रहा था। दोस्तों आता है, अपनी बीवी के साथ 2 दिन समय बिताता। उसकी सास का फोन आता है कि बेटा क्यों ना, इतने दिन हो गए हैं, मेरी बेटी को लाकर यहाँ घुमाना। दोस्तों जो लड़का होता है अपनी बीवी को बाइक पे बैठाता है और पास के 10 किलोमीटर दूरी पर ससुराल थी वहां पर जा पहुंचता है। दोस्तों वहां पर पहुंचने के बाद अभी 2 ही दिन हुए थे जो है कि उसको एक सेपरेट रूम में जो है कि बिस्तर लगा दिया जाता है। शाम को उसकी सेवा सत्कार होता है, सब कुछ अच्छे से। उसकी पूरी फैमिली थी जहां पर वो लोग सो रहे थे। दोस्तों बेटी जो होती है माँ के कमरे में जाके सो जाती है और दामाद जो होता है वो एक सिंगल रूम में जाकर सो जाता है। दोस्तों रात की जब 12 बजते हैं वो मोबाइल से मैसेज करने लगता है कि आओ, बहुत ही रात में मन कर रहा है। दोस्तों क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए थे और शादी के 6 महीने गुजर गए थे, उसने अभी अच्छे से अपने जीवन की खुशियों को अभी बांट नहीं पाया था। दोस्तों उसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, उसे वो सब कुछ जो है कि सता रहा था। दोस्तों वो मैसेज जो होता है उसकी सास जो है कि उस पर देखती है और पढ़ती है और दोस्तों वो मैसेज में डालती है कि रूम की लाइट को ऑफ करो, मैं अभी आ रही हूँ। दोस्तों वो अपनी बीवी समझ के लाइट को ऑफ कर देता है और उसके बाद जो है कि उसके अंदर वो महिला पहुंच जाती है। जब महिला पहुंच जाती है वो उसका जो पति होता है अपनी बीवी समझकर अपनी सास के साथ ऐसी हैवानियत करता है जो अपनी बीवी के साथ वो कर रहा था। दोस्तों बीवी समझकर उसके साथ वो सब कुछ करता है जो उसे करना था। दोस्तों वो सब कुछ उसे सुख का आनंद मिल रहा था। इधर उसकी जो सास थी उसे भी 10 साल हो गए थे, उसे भी उस खुशी का आनंद हो रहा था क्योंकि दोस्तों दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अब समय गुजरता है तभी उसे अचानक कुछ आहत सा लगता है, ये तो मेरी बीवी नहीं लग रही है। जब मोबाइल का टॉर्च जलाता है अपनी सासू को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सास जो होती है वो कहती है दामाद जी लगे रहो, 10 साल हो गए हैं मुझे ये सब सुख मिले, मैं इस चीज की भूखी हूँ और तुम आज मेरी सारी प्यास मिटा दो। दोस्तों अब दामाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और सासू के साथ वो सब कुछ करता है जिसकी तलाश सासू माँ की थी उन्हें। दोस्तों सुबह होता है, दोनों को पछतावा नहीं था और समय गुजरता है। सास और दामाद में एक ऐसी घटना का वारदात सामने निकल के आती है कि समाज में सभी लोग मुंह पर हाथ रख लेते हैं, थू थू करने लगते हैं कि एक ससुर सास और दामाद का एक पवित्र रिश्ता जिस पर भी इस ऐसे ऐसे लोग दामन पर धाग लगा दे रहे हैं और ऐसे ऐसे अंजाम के बारे में नहीं सोचते कि आखिर ये रिश्ता कैसा है। दोस्तों इस कहानी को पूरा कवर करेंगे और समझेंगे पूरी सच्चाई तक। दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है बिहार राज्य के एक छोटे से जिला चंपारण की, जहां पर एक सुमित नाम का लड़का रहता था। सुमित बहुत ही अच्छा पढ़ने में था। उसके माँ बाप थे जिसका एक लौता लड़का था। दोस्तों अब होता क्या, घर में गरीबी सी स्थिति थी, वो मजबूरन दिल्ली जाकर काम करने लगता है। दोस्तों इधर आईटीआई वो किया हुआ था, कंपनी में जॉब लगती है, एक इलेक्ट्रीशियन के तौर पे वहां काम कर रहा था। 20,000 रुपए की पगार पाता था और काम करते करते 4-5 साल में घर की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। अब परिवार वाले सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शादी कोई खूबसूरत लड़की से कर दिया जाए। तब तक एक रिश्ता आ जाता है जिसका नाम जो था कि अनीता था। अनीता बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में अच्छी थी। उसके माता पिता जो होते हैं वो शादी देख कर तय कर देते हैं। फोटो भेजा जाता है सुमित के पास, सुमित फोटो में ही हाँ भर देता है कि मुझे अच्छी है लड़की, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जो है कि उसकी सास जो थी वो महज अभी उसकी उम्र 35 या 38 साल की थी। उसके पिता की उम्र 45 साल थी। अचानक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। अब माँ बेटी ये लोग घर पर रहा करती थी। दोस्तों 10 साल हो गए थे उसके पति के मरे हुए। अब पत्नी सोच रही थी कि क्यों ना शादी कर दिया जाए, गरीबी हालात से ये भी गरीब परिवार था। अब ये शादी हो जाती है। दोस्तों शादी तय हो जाती है, रीति रिवाज विधि विधान के साथ दोनों की शादी भी संपन्न हो जाती है। संपन्न होने के बाद
अब क्या था, 2-4 दिन तक अपनी सुहाग रात वगैरह अपनी बीवी के साथ गुजारता है। अब मजबूरन पैसे की जरूरत है, जिसकी वजह से कंपनी से फोन आने लगा था, कंपनी से जाना पड़ता है। कंपनी में काम करता है तब भी पर इसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बीवी रोज फोन करती और अपनी दुख भरी कहानियां सुनाती, क्योंकि उसकी जीवन में वो सब कुछ खुशियों का पल गुजर रहा था, जिसे कि वो पति के साथ निभाना चाहती थी, बिताना चाहती थी। पति भी कहीं ना कहीं परेशान था, वो भी अपनी पत्नी के साथ वो समय गुजारना चाहता था, वो वक्त गुजारना चाहता था, क्योंकि वो जवानी के दिन ही गुजर जाए तो उस जीवन का ही क्या। दोस्तों, 6 महीना तक ऐसे ही बात चलती है। जो उधर सुमित होता है वो 6 महीने बाद अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर अपने जो कि घर पर आता है। 2 दिन गुजरते हैं अपनी बीवी के साथ, वो दोनों दिन तक एंजॉय करता है, समय गुजारता है और बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था। तभी सासू माँ का फोन आता है कि बेटा आओ यहाँ पर भी टहला जाओ। दोस्तों, अपनी पत्नी को बाइक पे बैठाता है, अपनी जो है कि मायके उसके पहुंच जाता है, अपनी ससुराल पहुंच जाता है। ससुराल में आदर सम्मान होता है, बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी होती है, क्योंकि परिवार में उसकी माँ थी, उसका एक साड़ू भी था, उसकी एक जो है कि सरवान भी थी, उसकी बहन जो है कि अनीता की। तो वो लोग दूर रहा करते थे। अब ये पहुंचता है, इसकी आदर सम्मान होती है, बहुत कुछ अच्छा अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, अब होता क्या है, शाम होती है, खाना पीना खाकर सब लोग अपने रूम में सो जाते हैं। इधर दामाद को एक सिंगल रूम में सुला दिया जाता है। उसकी बीवी और उसकी माँ एक साथ सो रही थी। अब रात के 12 बजे ये मैसेज करता है, आओ बहुत मन कर रहा है, क्योंकि अब ये भी 6 महीने बाद आया था, अभी 1 ही 2 दिन हुए थे, कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उधर से मैसेज आता है, तुम ये क्या कह रहे हो, आज यहाँ क्या होगा। उसकी सासू माँ ये कमेंट करती हैं, और जो है कि इधर क्या होता है कि ये समझता है कि मेरी पत्नी कमेंट कर रही है। वो कहती हैं फिर लाइट ऑफ करो, मैं यहाँ नहीं हूँ। दोस्तों, वो कमेंट को डिलीट कर देती हैं और सासू माँ उठती हैं दबे पांव और अपने दामाद के पास पहुंच जाती है। दामाद जो होता है अपनी पत्नी समझकर उसके साथ वो सब कुछ करता है जो अपनी पत्नी के साथ कर रहा था। दोस्तों, सासू माँ को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि 10 साल हो गए थे वो सब कुछ कुछ किए हुए, जो उन्हें चाहिए थी, जो कुछ उन्हें वो खुशी चाहिए थी, वो खुशी मिल रही थी। अब सासू को बहुत अच्छा लग रहा था, अपने जो है कि उसके साथ एंजॉय कर रहे थे अपने दामाद के साथ। तभी अचानक उसकी नजर जो है उसके चेहरे की तरफ पड़ती है। जब मोबाइल टॉर्च मार के देखता है तो उसकी सासू, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ये क्या सासू माँ। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मुझे ऐसी खुशियां देते रहो, कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगी, क्योंकि मैं भी उस चीज की भूखी थी जो आज मुझे मिल गया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब इतना सुनता है दामाद भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ वो सब कुछ करता है 2 घंटे तक, जब तक कि उसकी कामना पूरी नहीं हो जाती। दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं। सुबह होता है, यहाँ सास को तनी भी पछतावा था, दामाद जो है कि बहुत ही शर्मा रहा था, लेकिन करे भी तो क्या। अब जो है कि दूसरे दिन पति पत्नी घर पर चले आते हैं, और यही जब एक बार सिलसिला होता है तो सास और दामाद में सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आए दिन जो होता है, दामाद ससुराल में आता और ये सब कुछ करता और जो है कि अपने घर चला जाता। धीरे धीरे अपनी पत्नी जो है कि उसकी अनीता जी, उससे शक होने लगा था। अनीता कहती थी, आखिर तुम क्यों जाते हो, मेरी माँ वहां अकेली रहती है, उन क्या जरूरत था। जब शक हो जाता है, धीरे धीरे एक बार उसकी बेटी भी आती है और ये भी आकर, ये लोग एक कमरे में सोए थे। रात में जब ये कारनामा होने लगता है, तभी बेटी जो होती है उठकर टॉयलेट रूम की तरफ बढ़ती है। टॉयलेट रूम की तरफ जब बढ़ती है तो उसकी माँ के कमरे से एक अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसका सुनकर इसके होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो लगता है कि कोई पति पत्नी के रूप में कोई संबंध बना रहा है। जब कमरे खोलकर अंदर देखती है अपने पति को उस ऐसी अवस्था में, तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अपने पति पर चिल्लाने लगती है, अपनी माँ को गाली देने लगती है, बहुत कुछ भला बुरा करने लगती है। माँ जो होती है वो गुस्से में आती है और एक कमले को उठाती है, उसके कपड़े सर पे मार दे बैठती है। सर फट जाता है, खून बहने लगता है, और वो कहती है कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे, क्योंकि उसे तो इश्क का भूत सवार था, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। कहती नॉर्मल है, सुबह तक दवा करा देंगे। अब उसकी माँ जो होती है, उसके जो कि छोटी, वही उसकी बेटी के सामने इस संबंध बनाती जब तक कि उसकी इच्छा पूरी नहीं जाती। लेकिन 1 घंटे बाद जब देखती है तो उसकी बेटी के प्राण जो है निकल गए थे, वो मौत के हवाले हो चुकी थी। घर में हड़कंप मच जाता, सुबह होता है, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है और लाश वहीं पड़ी थी। और अब ये लोग बहाना बनाते हैं कि उसने सुसाइड कर ली, गिर गया, उसका सर फट गया।
तभी कुछ पड़ोसियों के द्वारा जो होता है कि फोन कर दिया जाता है, पुलिस आकर वहां पर मौके पर जो है कि उसका जायजा लेती है, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जो है कि लाश को भेज देती है। फॉरेंसिक टीम आती है, वहां पर जांच करती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसके सर पर चोट लगी है और मारकर इसकी हत्या की गई है। दोस्तों, उसके बाद इन लोगों को हिरासत में लिया जाता है, दोनों सास और दामाद को। और दामाद को जब हिरासत में लिया जाता है, जब इन लोगों से सख्ती से कड़ाई की जाती है, तो ये लोग अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। जब ये सच्चाई सामने सबके आती, समाज के सामने, सभी लोग मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि ऐसा ऐसा पवित्र रिश्तों पर लोग दामन पर दाग लगाते रहे, ऐसे भी समाज में लोग जीने के लायक नहीं है। दोनों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट करके इनको कोर्ट में मुकदमा डालकर भेज दिया जाता है और ये दोनों लोग कोर्ट के द्वारा इनको सजा होती है और ये लोग आज भी जेल में बंद हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, लेकिन अंजाम उसका बुरा ही होगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।